Students, how are you all? Hope you all are in good health and in good mood and enjoying at home. Today we are going to study the third part of our lesson, EVS lesson. तो ये है रॉक्स एंड मिनरल्स। जो हमारी EVS बुक है ये हमने हाफ अप कंप्लीट की है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप ये लेक्चर अगर रिपीटली देखोगे तो आपको अंडरस्टैंड पूरा आ जाएगा, और जो आपको असाइनमेंट्स हम भेजते हैं तो आप वो भी चेक किया करो। सैंडस्टोन्स, आज हम पढ़ेंगे सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज जो हमने पढ़ा ऊपर कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, इसमें बहुत तरह की रॉक्स होती है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल रॉक, सॉल्ट, चॉक। तो ये हम अलग अलग अब डिस्क्रिप्टिव अंदाज में पढ़ेंगे। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड इन डेजर्ट्स और ऑन सी बीट्स विच हैज बीन नेचुरली cemented together. The red rock of Devon, England is a typical sandstone. Sandstones are commonly used as building materials. The red fort at Delhi and Agra are made up of red sandstones. Many buildings in Jaipur are built of sandstones, and so Jaipur is also known as Pink City. तो जो सैंडस्टोन होती है, जो टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है, जो मैंने बोला कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है कल के लेक्चर में, तो ये मतलब लेयर्स पे लेयर्स जमा होते हैं। जब मतलब जो समंदर का पानी होता है वो उसको सिक्यूज करता है, और विद द टाइम जब उसको बहुत सारे लेयर जमा होते हैं फिर सिक्यूज तो एक रॉक बनती है जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसकी अच्छी एग्जांपल इंग्लैंड में एक जगह है डिवॉन, तो वहाँ पे बहुत तरह की सैंडस्टोन्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सैंडस्टोन्स है वो एक एग्जाम्पल है, मतलब अच्छी एग्जांपल है सैंडस्टोन्स कैसे बनते हैं, कैसे मतलब वो फिर वहाँ पे मतलब उनके वो स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ लगते हैं, जब जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें लगते हैं। अच्छी अच्छी बिल्डिंग जो हम बनाए उनमें कुछ इतनी महंगी होती है, जैसे रेड फोर्ट जो है दिल्ली में और आगरा में जो है, तो उनको रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली एंड आगरा जो है दोनों जगह है, तो उनको इन्हीं से सैंडस्टोन से बनाया गया है। मैंने बिल्डिंग जयपुर में बहुत सारी बिल्डिंग से बनाई गई है और वो रेड कलर की है वहाँ की सैंडस्टोन, तो इसलिए उसको बोलते हैं पिंक सिटी। थोड़ी सी वो मतलब पिंकिश रेड है। फिर लाइमस्टोन इज ए बायोजेनिक रॉक। ये भी एक सैंडस्टोन की टाइप है, इसको बोलते हैं बायोजेनिक रॉक। इट्स मेड ऑफ लिविंग मटेरियल। इसको बायो मीन्स लाइफ, तो बायोजेनिक जो हो गया मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है ये। तो जैसे कोई मतलब शल होता है समंदर में या कुछ भी होता है, कोई लिविंग भी, तो मतलब पानी की बहाव की वजह से एक पे दूसरे आ जाते हैं। इसमें कभी कोई लिविंग क्रिएचर भी फंस जाता है, तो ऊपर से जब दूसरी चीज़ें आ जाती है तो उसमें बंद हो जाती है, और जब इस रॉक सेडिमेंट हो जाती है तो मतलब जब भी मतलब बड़ी चीज रॉक होते हैं जो उसमें वो लिविंग क्रिएचर्स है वो भी उसमें धंस गए होते हैं। जैसे फिर उसको कोल जैसे बनता है, कोल कितने प्रेशर में बनता है, लिविंग मतलब वो लिविंग क्रिएचर जो होते हैं वहाँ पे जब वो प्रेशर में लाइमस्टोन में तब्दील हो जाते हैं, और उसके बाद जब उनको कोल बनती है तो फिर मतलब जब वो मतलब अंडर सिक्यूज हो जाते हैं, तो फिर जब कोल बनती है तो मतलब जो हम जलाते हैं तो वो कितना इम्पोर्टेंट फ्यूल है। तो वो टाइप ऑफ लाइमस्टोन ही है। लाइमस्टोन इज आल्सो हार्ड रॉक एंड इज कॉमनली नोन एज बिल्डिंग मटेरियल। ये हार्ड भी है कभी कभी, मतलब जैसे कोल की सूरत में सॉफ्ट है, लेकिन जो लाइमस्टोन है वो एक कभी कभी मतलब इतनी सख्त होती है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के काम आती है। उसके बाद है शेल, ये टाइप ऑफ मड है। तो जैसे कंप्रेस हो जाती है मड, तो सिल्ट या क्ले प्रेशर की वजह से तो शेल बनती है। तो उसके बाद है रॉक साल्ट जो हम खाते हैं, रॉक साल्ट जो हम मतलब जिसको बोलते हैं पिंक सॉल्ट भी। तो ये भी एक तरह की रॉक ही होती है, ये भी डिपॉजिट हो गई होती है लेयर्स, और ये रॉक सॉल्ट जो मतलब एक रॉक की सूरत में होती है। यूजुअली जो समंदरी नमक होता है वो डिफरेंट होता है, तो फिर उसको रिफाइन किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। लेकिन जो रॉक सॉल्ट है इसको भी थोड़े से छोटे छोटे फिर क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, लेकिन उसको पूरा पाउडर नहीं बनाया जाता है। फिर है चाक इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी कैल्शियम कार्बोनेट सिकल्टनस, लाइम सिकल्टनस। तो जो चाक है ये भी टाइप ऑफ मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जो जिस चाक से हम दीवार पे लिखते हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। लाइमस्टोन इज अ डैश रॉक। कौन सी रॉक है? ओब्वियसली सेडिमेंट्री है। शेल इज फॉर्म्ड ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो यहाँ पे है किससे बनती है? मड, सिल्ट एंड क्ले। सैंडस्टोन्स आर कॉमनली यूज्ड एज, और जो सैंडस्टोन्स है यहाँ पे हमने सैंडस्टोन भी पढ़ी, ये बिल्डिंग मटीरियल्स में यूज होती है। तो उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसमें भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स पहले हमने इग्नेस रॉक पढ़ा बच्चों, उसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है
वो चेंज रॉक्स होती है, ठीक है। तो जो मतलब जैसे द इंटेंस हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ चेंज द इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिस मीन्स चेंज। मेटामॉर्फिस जो वर्ड है इसका मतलब है चेंज। तो आप ऐसे याद रखना, मेटामॉर्फिस जब चेंज है तो ये जो रॉक है ये चेंज रॉक है, ये एक्चुअली रॉक नहीं होती है। कोई भी इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक जो ज़मीन के अंदर होती है वो चेंज हो जाती है। किसकी वजह से? जो ज़मीन के अंदर हीट होती है, प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से चेंज होता है, तो उसको बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चेंज रॉक आर डिफरेंट दैन द पैरेंट रॉक ड्यू टू चेंज इन द। अब आप बोलेंगे ये तो सेडिमेंट्री रॉक ही है या इग्नियस रॉक ही है। नहीं, इसमें कुछ चेंज हो गई होती है इस प्रेशर की वजह से। इसमें कुछ डिफरेंट मिनरल्स, मतलब कभी कोई मतलब रिएक्शन भी हो जाती है, या कभी कोई डिफरेंट चीज़ भी इसमें आ जाती है प्रेशर की वजह से। तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है पैरेंट रॉक से कैरेक्टरिस्टिक्स। शेल एंड मार्बल आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। नीस एंड कोल आर अदर एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे कोल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो मैंने पहले आपको बना लाइमस्टोन से बनती है, सेडिमेंट्री रॉक है बेसिकली, लेकिन चेंज होकर वो मेटामॉर्फिक रॉक है अब। तो कोल जो है एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है। और उसमें जो है मार्बल जो हम लगाते हैं घरों में या बिल्डिंग्स में भी, वो भी मेटामॉर्फिक रॉक है, इसके कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। स्लेट एक तरह की है, मार्बल है, नीस है। तो स्लेट इज a dark grey and shiny rock. It's formed by the metamorphosis of shale. It splits easily into thin slices. Slate is used as a roofing material and a chalkboard surface. स्लेट आपको पता होगा जिसके बोर्ड भी होते हैं, मतलब बोर्ड भी उसके बनते हैं, वो अच्छा, वो भी थोड़ा स्मूथ होता है। तो इसमें लेकिन शीट्स जैसे बनते हैं। ये भी मेटामॉर्फिक रॉक की है, मतलब लेकिन पहले में भी ये सेडिमेंट्री रॉक रही होगी। तो ऐसे ही मार्बल, ये थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक है, जो मतलब हीट अप्लाई करके लाइमस्टोन पे हीट अप्लाई होती है फिर बनती है। ये इतनी स्मूथ होती है, आपको पता है कितनी स्मूथ होती है और शाइनी होती है। और जो बिल्डिंग्स इससे बनती है अट्रैक्टिव बनती है। मार्बल से कभी कभी हम मतलब कोई वैसे भी बनाते हैं स्ट्रक्चर्स भी, कभी स्कल्पटिंग भी मटेरियल होता है, ये स्टैचूज बनाते हैं, टेबल टॉपर्स बनाते हैं, बहुत सारी आइटम्स मार्बल से हम बनाते हैं, क्योंकि ये स्मूथ होता है, अट्रैक्टिव होता है, साफ जल्दी आसान करना है, इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और ये महंगा भी है। इट्स कलर्स वेरीज फ्रॉम, लेकिन वाइट आपने मार्बल देखा होगा अपने किचन काउंटर पे, वाइट होता है, ब्लैक होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है। तो ये बहुत सारे तरीके कलर के होते हैं। फिर है नीस प्रोनाउंस्ड एज नाइस, इसको नाइस बोलते हैं, नाइस रॉक। तो ये जी से है लेकिन NEISS नीस नहीं, इसको नाइस रॉक बोलते हैं। हाईएस्ट ग्रेड ऑफ रीजनल मार्बल, मतलब कि ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड की होती है। इट्स अ रॉक विद अ कोर्स टेक्सचर एंड हैज पैरेलल लाइट एंड डार्क शीट्स एंड बैंड सम मिनरल्स नेक्स्ट टू इट इज फाउंड इन ग्रे, पिंक, ब्लैक एंड रेड कलर्स। तो मतलब कि ये जो नाइस रॉक होती है, इसका नाम यूं ही नाइस नहीं है, ये नाइस होती है एक्चुअली में। तो ये भी टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक ही है, ये भी प्रेशर से बनती है और इसके बहुत सारे ब्लैक, रेड, पिंक, ग्रे, इसके बहुत सारे कलर होते हैं। और इसमें होता है पैरेलल लाइन, डार्क स्ट्रिक्स थोड़ी सी, मतलब जैसे बीच में वो लाइन सी होती है, स्ट्रिक्स से होती है मिनरल्स की वजह से, नेक्स्ट ईच जैसे मिनरल, तो उसकी वजह से इसमें स्ट्रिक्स पड़ती है। उसके बाद है कोल, तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल।